ये जो आज बहुत शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार मिला कि एक एयर इंडिया फ़्लाइट जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जारी थी AI-171, उसका टेक ऑफ के बाद थोड़ी देर बाद ही पायलट ने मेडे कर दिया। मेडे इज़ एन SOS मैसेज। और उसके बाद ही ये एयरफील्ड के बिल्कुल बाहर एक हॉस्टल था, उस जिसमें जाके ये मेडिकल हॉस्टल था जिसमें जाके क्रैश कर गया। और क्योंकि इसमें 10 घंटे का फ्यूल था और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है वो बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल फ्यूल होता है और ये एक उड़ता हुआ बॉम्ब की तरह है, और जैसे ही वो टकराया वो एक्सप्लोड कर गया और बहुत ही ट्रेजेडी हुई कि मुझे लगता नहीं कोई सर्वाइवर इसका है। और ये जो सिचुएशन है ये एक 787 बोइंग एयरक्राफ्ट था जो कि पूरी वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर एयरक्राफ्ट है और हर एयरलाइन के पास ये ड्रीम लाइनर है। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो बिज़नेस क्लास है वहाँ पूरे स्लीपर बेड लग जाते हैं एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट। और फ़्लाइट फुल थी और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक्चुअल कारण तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा क्योंकि DGCA की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी। क्योंकि जो भी क्रैश होता है, जैसे ऑल ऑफ अ सडन मलेशियन एयरलाइन का जहाज़ मिला ही नहीं और हर एयरलाइन के जहाज़ में किसी ना कहीं कोई ना कोई क्रैश होता है। क्रैशेस के कई कारण होते हैं। एक तो पायलट एरर होता है। अब यहाँ पर कहने को ही आ रहा है कि पूरा रनवे नहीं यूज़ करा और उसका टेल विंड जो है वो टकरा गई, जिसके बाद उसने मेडे करा और टेक ऑफ के बाद ही उसको एमरजेंसी लैंडिंग करके क्रैश लैंडिंग होगी। एमरजेंसी लैंडिंग तो नहीं हुई, इट वाज क्रैश लैंडिंग। तो एक तो पायलट एरर की वजह से होता है, दूसरा इंजन फेलियर होता है। इंजन फेलियर में भी कई कारण हो सकते हैं कि पर इंजन फेलियर का इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है या तो मिडवे में कहीं होता टेक ऑफ करता है तो इंजीनियरिंग चेक होता है, थरो चेक होता है एयरक्राफ्ट का, जिसमें हर नट बोल्ट भी चेक होता है, सारे उसके लैंडिंग गियर चेक होता है, उसके सारे एमरजेंसी डोर्स एवरीथिंग इज़ चेक्ड और उसके बाद ओके होता है तभी एयरक्राफ्ट को उड़ाने की इजाज़त होती है। तो ये सारे चेक्स के बाद ये हुआ तो ये एक्सीडेंट ही है। और जो वर्ल्ड में एक्सीडेंट्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट के इंजन में बर्ड हिट हो जाता है, बर्ड एब्जॉर्ब हो जाती है तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो कई कारण होते हैं। अब क्या इसका कारण था वो तो एक्चुअल कई बार लैंडिंग गियर नहीं खुलता या बंद नहीं होता तो उसके वजह से पूरा टेक ऑफ नहीं कर सकता जहाज़। तो जो भी कारण हुआ होगा वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। पर जो कुछ हुआ बहुत ट्रैजिक हुआ और बहुत ही दुखद समाचार है और एयर इंडिया को भी धक्का लगेगा और पूरी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को धक्का लगेगा। और मेरी हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस हैं जितने भी क्रू था, जितने भी पैसेंजर्स थे, उनकी फैमिलीज़ के साथ। और इससे ये पता लगता है कि आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए, पता नहीं मौत कहाँ आ रही है। जो बच्चे वहाँ हॉस्टल में खाना खा रहे थे वो उनके साथ हो गया। तो ये एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है और मुझे उम्मीद है कि इससे हम थोड़ा सबक लेंगे और हमारे जो सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो और स्ट्रिंजेंट होंगे। हालांकि DGCA का भी पीछे आईटा जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन्होंने सेफ्टी ऑडिट करा था और इंडिया का सेफ्टी ऑडिट ठीक निकला। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा।